हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित डगशाही की जेल ब्रिटिश काल की एक भयावह याद दिलाती है। यह जेल कभी क्रांतिकारियों, अपराधियों और निर्दोष कैदियों के लिए नर्क से कम नहीं थी। यहाँ दी जाने वाली इनह्यूमन पनिशमेंट्स और बेरहमी से दी गई फांसियाँ इस जेल की दीवारों में दबी चीखों को हमेशा के लिए कैद कर चुकी थी। लोग कहते हैं कि इन कैदियों की आत्माएं आज भी वहाँ एक श्राप बनकर भटक रही है। एक रात राकेश और मोहन, दो दोस्त, दोनों 50 वर्ष के आसपास थे, पहाड़ियों की यात्रा पर निकले थे। उन्होंने सुना था कि डगशाही की यह जेल बहुत डरावनी है और यहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। एक शाम वे पास से गुज़र रहे थे, तभी अचानक उन्होंने जेल के अंदर से एक ज़ोर की चीख सुनी। राकेश ने कहा, तूने ये आवाज़ सुनी? कोई दर्द से तड़प रहा है। मोहन कहता है, हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो वीरान पड़ी जेल है। उन्हें लगा कि किसी को मदद की ज़रूरत है और वे दोनों जेल के अंदर जाने का फैसला करते हैं। जंग लगे लोहे के गेट को धक्का देते ही एक अजीब सी हवा उनके चेहरे से टकराई। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी से ही कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, अचानक चीखें बंद हो गई। राकेश की नज़र जेल के अंदर एक काले साए पर पड़ी। वो किसी कोने में खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें घोर अंधेरे में भी साफ दिख रही थी। वे दोनों हिम्मत करके आगे बढ़े और उस छाया का पीछा करने लगे। जैसे ही वे एक कोने में पहुंचे और पीछे मुड़े, सामने का दृश्य देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। एक भयानक आत्मा जंजीरों में बंधी थी। उसका चेहरा आधा जला था और आंखें ब्राइट लाल और गले से अजीब सी गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। देखते ही देखते उसने अपनी चेन्स को झटका और राकेश की ओर झपटा। इससे पहले कि राकेश कुछ कर पाता, उस भूत ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने नुकीले दांतों से उसे चबा डाला। राकेश दर्द से चीख पड़ा, मोहन, ये मुझे खा रहा है। मोहन ने किसी तरह राकेश को खींचा और दोनों भागने लगे, लेकिन अब जेल के दरवाजे गायब हो चुके थे। चारों तरफ बस अंधेरा था, जैसे ही वे किसी भयानक भूल भुलैया में फंस गए हो। तभी उनके पैरों तले ज़मीन हिली और वे दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढे में गिरते ही दोनों ने महसूस किया कि वे किसी ठंडी और चिपचिपी सी चीज़ में डूब रहे हैं। चारों तरफ खून ही खून था। लाशों के टुकड़े उनके शरीर से टकरा रहे थे। उनमें से कुछ लाशों के मुंह खुले थे, जैसे वे चिल्ला रही हों। राकेश का कटा हुआ हाथ बुरी तरह से लहूलुहान था। मोहन ने अपनी कमीज़ फाड़कर उसका हाथ कसकर बांध लिया। मोहन कहता है, हम यहाँ से निकल नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना होगा। तभी उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई दिया। दोनों ने सोचा कि अब वे बच सकते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, अचानक जेल के कैदियों के साथ किए गए टॉर्चर के सीन उनके सामने आने लगे। भूतिया कैदी जेल के अंदर चीख रहे थे। उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही थी, उनकी आंखों में गर्म रॉड डाली जा रही थी। फांसी पर लटकाए गए कैदी अभी भी तड़प रहे थे, सर धड़ से अलग हो चुके थे, मगर उनकी आंखें अब भी जिंदा लग रही थी। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और एक भयानक परछाई
उनके सामने आ गई। यह आत्मा किसी जेलर की थी जो ब्रिटिश काल में कैदियों को यातनाएं दिया करता था। जेलर भयानक आवाज़ में, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें भी वही यातनाएं सहनी होगी जो हमने झेली थी। तभी कई भूत जो कभी कैदी थे उनके सामने आ गए और उन्होंने मोहन को पकड़ लिया। उन्हें एक लोहे की कुर्सी पर बैठा दिया गया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए और एक जलती हुई लोहे की रॉड उनके चेहरे के पास लाई गई। मोहन, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल जलती हुई रॉड उसकी आंखों में डाल दी गई। उसकी चीख से पूरी जेल गूंज उठी। उसके बाद उसके नाखूनों को उखाड़ा जाने लगा। दर्द इतना था कि वह बेहोश होने लगा, लेकिन आत्माएं उसे बार बार होश में ला रही थी ताकि वह हर यातना को महसूस कर सके। राकेश अब भी खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त को तड़पाया जा रहा था। तभी उसने अपनी जेब में रखी भगवान की एक छोटी मूर्ति को महसूस किया। जैसे ही उसने वह मूर्ति निकाली, एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। जेलर और बाकी भूत दर्द से चीखने लगे। राकेश यह मौका गंवाना नहीं चाहता था और भागने लगा। दरवाज़ा फिर से दिखने लगा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, मोहन की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। उसका पूरा शरीर टॉर्चर से लथपथ था। राकेश रोते हुए चिल्लाया, मोहन नहीं। लेकिन अब उसके पास समय नहीं था। भूत अब भी उसकी ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वह दरवाजे से बाहर निकला और गिरते पड़ते जेल से बाहर आ गया। बाहर आते ही जेल फिर से शांत हो गई। कोई आवाज़ नहीं, कोई भूत नहीं। लेकिन जब उसने पीछे देखा, जेल के अंदर मोहन का चेहरा खिड़की पर दिखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। राकेश भागता हुआ गांव पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। राकेश अब तक डर के साए में जी रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि हर रात उसे मोहन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। राकेश मुझे छोड़कर क्यों भाग गया? राकेश किसी तरह डगशाई की उस भूतिया जेल से बचकर गांव लौट आया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस खौफनाक मंजर में फंसी हुई थी। मोहन की दर्दनाक मौत उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। दिन में तो वह किसी तरह खुद को संभाल लेता, लेकिन जैसे ही रात होती, डर का एक नया रूप सामने आ जाता। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे अजीब सी घबराहट होने लगी और बाहर बारिश हो रही थी। अचानक उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और वह नींद में चला गया। तभी उसने देखा कि वह डगशाई की जेल के बाहर खड़ा है। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन जेल के अंदर से किसी के पैरों की आवाज़ आ रही थी। तभी जेल के लोहे के गेट के पीछे एक परछाई उभरी। मोहन का चेहरा डरावना हो चुका था। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी। उसके शरीर पर टॉर्चर के गहरे घाव थे। उसके होंठों से खून टपक रहा था और उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, जैसे किसी ने उसे मरोड़कर
तोड़ दिया हूँ। मोहन भयानक आवाज़ में, क्यों किया तूने ऐसा? राकेश, मैं तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन तू मुझे तड़पता छोड़कर भाग गया। तूने मुझे मरने दिया। राकेश कांप उठा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर चल ही नहीं रहे थे। मोहन अब और करीब आ गया था। मोहन धीरे से फुसफुसाते हुए, अब तेरी बारी है दोस्त, अब तू भी जेल आ। अचानक राकेश का शरीर अपने आप हिलने लगा। वह बिना किसी कंट्रोल के जेल की ओर चलने लगा। गांव के लोगों ने देखा कि राकेश आधी रात को अपने घर से बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वह सीधा डाकशाही की जेल की ओर बढ़ रहा था। राकेश, कहाँ जा रहा है तू? एक आदमी ने उसे हिलाया। राकेश की आंख खुल गई। वह बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। पूरा शरीर कांप रहा था। उसने खुद को गांव के बीचों बीच पाया। मैं यहाँ कैसे आया? गांव वालों को जब उसने अपना सपना बताया तो सबको यकीन हो गया कि मोहन की आत्मा उसे बुला रही है। अब यह सिलसिला हर रात होने लगा। राकेश सोते ही मोहन को अपने सामने देखता। मोहन उसे फिर से बुलाने लगता। राकेश, तू मुझसे बच नहीं सकता। तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। रात दर रात राकेश को वही सपना आने लगा। हर बार वह अपनी नींद में जेल की ओर चलने लगता, लेकिन गांव वाले उसे रोक लेते। लेकिन इस बार वह डर गया था। मोहन मुझे मार डालेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। राकेश ने कई दिनों तक सोना छोड़ दिया। उसने अपने घर में ताले लगा दिए, खुद को चेन से बांध लिया ताकि वह नींद में बाहर ना जा सके। लेकिन जब डर हद से बढ़ जाए तो मौत खुद रास्ता बना लेती है। रात का तीसरा पहर था। कई दिनों की जागने की वजह से राकेश की आंखें भारी हो चुकी थी। वह सोने के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी पलकें झुक गई और वो सो गया। और वही सपना फिर से शुरू हो गया। डाकशाही की जेल के अंदर वह खड़ा था। चारों ओर कैदियों की चीखें गूंज रही थी। लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट से जेल की दीवारें कांप रही थी। तभी उसके सामने मोहन खड़ा हो गया। इस बार वह पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव थे और उसकी जीभ कटी हुई लटक रही थी। मोहन खौफनाक मुस्कान के साथ, अब और भागेगा नहीं दोस्त, अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। राकेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मोहन ने उसकी ओर इशारा किया और अचानक राकेश के पैरों के नीचे से ज़मीन खुल गई। वह तेज़ी से अंधेरे में गिरने लगा। जब उसकी आंखें खुली तो वह डाकशाही की जेल के फांसी घर में खड़ा था। सामने एक पुरानी फांसी की रस्सी झूल रही थी। मोहन धीरे धीरे उसके पास आया और रस्सी उसके गले में डाल दी। अब तो भी वही दर्द महसूस करेगा जो मैंने किया। राकेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहन ने रस्सी खींच ली। अगली सुबह गांव वाले राकेश के घर में पहुंचे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब उन्होंने
दरवाज़ा तोड़ा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। राकेश अपने ही घर में फंदे से लटका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। गांव के एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, मोहन उसे लेने आ गया था, उसने अपनी कसम पूरी कर दी।